हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला को। हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे संभव हो पाया है। तो हिमालय का निर्माण एक तरफ यूरेशियन प्लेट और दूसरी तरफ इंडियन प्लेट के टकराने से तैतीस सागर में जो मलबा था वो फोल्ड होकर उच्च दबाव और कंप्रेशन के कारण ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया और इसको हम आगे चल के हिमालय पर्वत के रूप में देखते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को दो तरह से विभाजित किया गया है। एक है नॉर्थ टू साउथ। हम मैप में दिशा का निर्धारण ऐसे करते हैं, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। तो एक हिमालय का विभाजन है नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में देखते हैं। दूसरा विभाजन है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में विभाजन जो है नदी के आधार पर किया गया है। इस यहाँ पर सिंधु नदी है, तो यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी है और बीच में ढेर सारी नदियाँ हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, क्योंकि सिडनी बुलार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आइए हम देख लेते हैं पहले हिमालय का साउथ, नॉर्थ टू साउथ विभाजन कैसे कैसे काम करता है। उससे पहले हम देखेंगे हिमालय का विस्तार किस ओर है। तो भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार देख रहे हैं। तो हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है। तो हमें कुछ भारत के कुछ राज्यों को ध्यान से रखना होगा। ऐसे तो आपको मैप अच्छे से याद रखना होगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मैप की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि हिमालय को पढ़ने के लिए कौन कौन से राज्य में ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये है जम्मू कश्मीर वाला इलाका। तो जब से जम्मू कश्मीर यूटी में कन्वर्ट हुआ है, तो अब एक क्षेत्र जम्मू कहलाता है और एक क्षेत्र लद्दाख कहलाता है। दोनों यूटी बन गया है। तो आपको जो ध्यान रखना होगा कि जम्मू एक लद्दाख, फिर उसके नीचे देखेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके देखेंगे नीचे उत्तराखंड, फिर ये नेपाल वाला क्षेत्र है और नेपाल के बाद ये देखेंगे सिक्किम वाला इलाका है, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम। इतने क्षेत्रों को हम ध्यान से देखेंगे। और हिमालय का जो क्षेत्र है कुछ इन्हीं रीजन में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही क्षेत्रों में हम देखेंगे हिमालयी बेल्ट है। तो हिमालय का जो नॉर्थ टू साउथ वाला विभाजन जो है वो एक पट्टी के रूप में है। जैसे देखेंगे ये सिस्टम हो गया आपका ट्रांस हिमालय वाला। फिर देखेंगे बृहद हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम फैला हुआ है। फिर बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय देखेंगे और फिर शिवालिक देखेंगे। तो इस क्रम में फैला हुआ है। तो पहले हो जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर हो जाएगा बृहद हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। फिर देखेंगे लघु लेसर हिमालय बोलते हैं, फिर उसको शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक या फिर बाहरी हिमालय भी इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको इन 5-6 राज्यों को आप ध्यान में रखेंगे ताकि हम पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब इसे देखते हैं हिमालय। तो ये देख रहे हैं हमारा ये प्यारा भारत है। तो इंडिया के नॉर्थ में है हिमालय, इंडिया के ये नॉर्थ में पड़ रहा है हिमालय। तो देखेंगे हिमालय का विस्तार जो है भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की ओर है। यहाँ देखेंगे तो एक सिंधु नदी, एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से गौड़ बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है सिंधु रिवर। और यहाँ एक नामचा बर्मा के पास एक ब्रह्मपुत्र रिवर। हमने पिछले वीडियो में ब्रह्मपुत्र रिवर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप आप जाके देख सकते हैं। यहाँ नामचा बर्मा नाम की एक चोटी थी, यहाँ से गौड़ बनाते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश कर रही थी। तो दो नदी के बीच में हिमालय का बेल्ट है, यहाँ सिंधु और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के बीच। इसकी लंबाई करीब 2400 किलोमीटर तक, इसकी चौड़ाई कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखिए, यहाँ देख भी रहा होगा। कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में किलोमीटर घट के 150 किलोमीटर तक हो जाता है। यह एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत किसको हम बोले थे? जो फोल्ड होके उठ रहा था, दो दो प्लेट के टकराने से उच्च कंप्रेशन और दबाव के माध्यम से जो मलबा, जो तैतीस सागर में जो जमीन अवसाद उठ रहे थे, उसी को हम वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत हम समझ रहे थे। तो ये वलित पर्वत किसको बोलते हैं हम समझ गए। इसका आकार देख रहे हैं तो ये अर्धचंद्राकार है। यहाँ से देखने से पता चल जाएगा, ये देख रहे हैं इस कुछ इस शेप में है, इसको अर्धचंद्राकार आकार के रूप में हम लोग देखते हैं। जिसका उत्तर वाला भाग भारत की ओर है और अवतल वाला हिस्सा तिब्बत की ओर पड़ता है। देख रहे हैं ये उत्तर वाला हिस्सा भारत की ओर है और ये अवतल वाला जो दधा भाग है वो तिब्बत की ओर पड़ रहा है। तो हिमालय की उत्पत्ति देखेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे से हुई? हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट के टकराने से जो दबाव पड़ा, तैतीस सागर में जमीन अवसाद वगैरह फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठ गए और कुछ प्लेट भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, जिससे जो पर्वत का निर्माण हुआ है उसको हम हिमालय के रूप में देख रहे हैं। हिमालय का विभाजन देखें तो हिमालय का विभाजन नॉर्थ टू साउथ में ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय को ही महान हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, फिर लघु या मध्य हिमालय,
फिर देखेंगे शिवालिक, इसको बाहरी हिमालय के रूप में भी देखते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे ट्रांस हिमालय में कौन सी चोटी है, बृहत हिमालय में कौन सी चोटी है, क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन प्रमुख शिखर चोटी वगैरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र देखेंगे तो इंडिया के नॉर्थ में ये लद्दाख वाला हिस्सा और ये कुछ तिब्बत वाला हिस्सा में ट्रांस हिमालय कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक नहीं फैल के लद्दाख में और कुछ हिस्सा फिर तिब्बत में है ट्रांस हिमालय वाला। ट्रांस हिमालय में भी काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें हम कुछ चोटी जो फेमस है और जो इंडिया में है खासकर हम उनको पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय ये हिमालय का सबसे उत्तरी वाला भाग है। इसका निर्माण सबसे पहले माना जाता है कि हिमालय में सबसे पहले अगर कुछ बना है तो वो है ट्रांस वाला भाग बना है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है। तो ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियाँ देखेंगे। चोटी और श्रेणी में कुछ फ़र्क है। जैसे कोई एक सिंगल माउंटेन है तो उसको हम बोलते हैं शिखर या चोटी, लेकिन चोटी की एक श्रृंखला बनी हुई है तो उसको हम बोलेंगे श्रेणियाँ। मतलब जैसे हिमालय, जैसे काराकोरम श्रेणी है, जिसमें काराकोरम श्रेणी है, उस श्रेणी में कम से कम एक या एक से अधिक चोटी है, जिसे उसको हम श्रेणी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश तो खैर तिब्बत में पड़ा है भारत में, और भारत में भी लद्दाख में 3 पड़ रहा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं जो कि लद्दाख में पड़ रही है। अगर चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी भी केटू है ट्रांस हिमालय की। जैसे कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम है। काराकोरम की कुछ चोटियाँ होंगी, तो कुछ चोटियाँ का नामकरण K1, K2, K3, K4 ऐसे किया गया है। मान लीजिए 4 चोटी है तो K1, K2, K3, K4, उसमें सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2। तो काराकोरम के साथ में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम देखें तो ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये वाला हिस्सा POK में पड़ रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर में। क्योंकि भारत अपना अभिन्न अंग मांगता है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बिना डिस्प्यूट के साथ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हम K2 को टिक नहीं करेंगे, हम फिर कंचनजंगा सिक्किम की तरफ चले जाएंगे। फिर हम कंचनजंगा को हम देखेंगे और फिर देखेंगे ट्रांस हिमालय की एक और महत्वपूर्ण चोटी है गसेब्रुम, जिसकी हाइट 8035 मीटर। आपको इसकी हाइट में नहीं पूछी जाएगी, बस ये पूछी जा सकती है कि गसेब्रुम किस हिमालय का भाग है, तो हम जानेंगे ट्रांस हिमालय का। और ये राकापोसी बहुत इंपॉर्टेंट है। राकापोसी को अच्छे से याद रखेंगे। राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे हम 3 श्रेणियां देखे थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जड़ से। और परीक्षाओं में बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक देगा लास्ट में आपको पीर पंजाब। ये आपको एक ऑर्डर में सजाने दे दिया जाएगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ सजाने के लिए। तो सजाएंगे हम तो नॉर्थ टू साउथ सजाएंगे, नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसा ही है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 3 तो ट्रांस हिमालय के भाग हैं, लेकिन पीर पंजाल जो है ये है लघु हिमालय का भाग है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ये परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम याद रख लेंगे KL-ZP से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जिसमें से हमने अच्छे से पढ़े कि ट्रांस हिमालय की कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी देखें तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। यह राकापोसी अपनी तीव्र ढलान के लिए जानी जाती है। आइए ट्रांस हिमालय के बाद हम देखते हैं बृहद हिमालय को। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको बृहद हिमालय से ही देखने मिलेंगे। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ये औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है, और इसमें 8000 से की ऊंचाई वाले पीक की संख्या बहुत है। बृहद हिमालय में ऊंची चोटी की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ बृहद हिमालय को देखें तो यहाँ पर एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से शुरू होकर यहाँ नामचा बरवा तक बृहद हिमालय का विस्तार है। बृहद हिमालय का विस्तार कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आइए बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ भी है, इन चोटियों को हम एक एक क्रम से देखेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है, ये हम देख चुके हैं। अब आइए हम एक एक करके चोटी को देखेंगे। हम देख रहे हैं कि इसका विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सबसे पहले हम एक राज्य का क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ लद्दाख है, यूटी। तो लद्दाख में इसकी सबसे फेमस जो चोटी है वह है नंगा पर्वत, आपको यहीं देखने को मिल जाएगा नंगा पर्वत।
ये बृहद हिमालय की चोटी है लद्दाख में। जब लद्दाख के नीचे हम आते हैं तो ये है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में इसकी बृहद हिमालय का विस्तार नहीं है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में जो फेमस चोटी है वह कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है वह है नंदा देवी और कामेट। अब हम उत्तराखंड के नीचे आते हैं, ये है उत्तराखंड वाला हिस्सा है ये। तो उत्तराखंड के बाद अगर हम आएंगे तो ये है नेपाल वाला हिस्सा, सॉरी ये है नेपाल वाला हिस्सा, ये फिर सिक्किम वाला हिस्सा, ये सिक्किम है। तो नेपाल में भी ढेर सारी चोटियाँ हैं। तो नेपाल की चोटी को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको। पहले तो आपको नाम से परिचित होना होगा, फिर आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप सबको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं नेपाल में कौन कौन सी चोटी है। तो नेपाल में एक धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मानसालू है, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट वाला पीक है, और एक महाकालू। तो हम देखेंगे इनको एक नाम से। नेपाल में जो चोटियाँ हैं इसको हम डेम जेम से याद रखेंगे, DAM और GEM से, डेम जेम से। डी से हो गया धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मानसालू, जी से गौरी शंकर, ई से एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट वाला है, और एम से महाकालू। और एक आप चोयू एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं। तो डेम जेम से आपको नेपाल वाला सारा याद हो जाएगा। और ये एक ऑर्डर में है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर पश्चिम से पूर्व वाला ऑर्डर है डेम जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और महाकालू। अगर हम एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है कि एक है धौलागिरी, ये धौलागिरी पर्वत है, पर्वत यानी मतलब एक सिंगल चोटी है। एक है धौलाधार रेंज, धौलाधार श्रेणी जिसको बोलते हैं, उसमें चोटी की संख्या एक से अधिक होती है, उसको हम श्रेणी बोलते हैं। तो धौलाधार श्रेणी कहाँ है? धौलाधार श्रेणी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, दोनों में पड़ता है ये। पीर पंजाल के नीचे, पीर पंजाल के साउथ में धौलाधार रेंज है। जैसे हम देखे थे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, पीर पंजाल के नीचे में है धौलाधार, ये पीर पंजाल के नीचे में। धौलाधार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में पड़ रहा है, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में पड़ता है। तो हम देखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। धौलाधार श्रेणी कहाँ है? धौलाधार श्रेणी है भारत में, जो कि जम्मू और हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। वहीं धौलागिरी पर्वत कहाँ है? नेपाल में। तो नेपाल के सारे चोटी को हम याद रखने के लिए किसे याद रखेंगे? हम डेम जेम से, DAM और GEM से हम याद रख सकते हैं। आई होप नेपाल वाला आपको याद हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वो बृहद हिमालय की नहीं, पूरे हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन वो इंडिया में नहीं पड़ती, इसलिए अगर इंडिया का पूछा जाए तो हम K2 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर बिना विवाद के साथ पूछा जाए तो हम कंचनजंगा के साथ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेपाल के बाद ये वाला सिक्किम वाला इलाका, तो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम में पड़ी कंचनजंगा। ये बिना डिस्प्यूट के साथ भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को हम देखेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, ये इलाका अरुणाचल प्रदेश वाला है। अरुणाचल प्रदेश में दो चोटी फेमस है, कांगटो और नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र रिवर गौर के भारत में प्रवेश करती है। और ये कांगटो जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट चोटी है 1790 मीटर के साथ। तो बृहद हिमालय की जो फेमस चोटी थी उसको हमने देख लिया। अब बृहद हिमालय के बाद हम देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों जो है ग्रेट हिमालय से कम है। इसकी औसत चौड़ाई देख लेंगे 1800 से 3000 के बीच है। ये खासकर लघु हिमालय वाला जो बेल्ट है ये पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। ये इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होने के कारण ये इसके यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, ताकि पर्यटक बाहर से आके इसको मौसम का लुत्फ उठा सके। इसमें कुछ श्रेणियाँ फेमस हैं लघु हिमालय की। एक है पीर पंजाल, देखिए पीर पंजाल, और दूसरा धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी के बारे में पिछला बार हम बताए थे कि धौलागिरी पर्वत कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी पर्वत एक सिंगल चोटी, उसको पर्वत बोलते हैं। ये धौलाधार श्रेणी है, यानी मतलब इसमें एक चोटी की एक श्रृंखला बनी होगी, इसमें धौलाधार श्रेणी बोलते हैं। धौलाधार श्रेणी कहाँ है? धौलाधार श्रेणी का कुछ लोकेशन यहाँ पर है, जो कि जम्मू और हिमाचल प्रदेश दोनों में पड़ रहा है। तो धौलाधार श्रेणी में शिमला नामक जो शहर देख रहे हैं वो धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है। पीर पंजाल के बारे में हम देखेंगे। पीर पंजाल ये लघु हिमालय की सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कश्मीर घाटी इसी में है। पीर पंजाल जो श्रेणी है इसमें कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी को भारत का स्वर्ग भी कहा जा रहा है। तो लघु हिमालय की जो दो प्रमुख श्रेणी देख ली वो पीर पंजाल है और धौलाधार श्रेणी। अब हिमाचल प्रदेश में उसकी कुछ चोटी देखें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, धर्मशाला और मंडी ये सारे लघु हिमालय के पार्ट हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में देखें तो नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं। एक बार हम गौर करेंगे, सारे ये घूमने वाले ही प्लेसेस हैं, चाहे कुल्लू हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे मंडी हो, चाहे मसूरी हो, ये सारे पर्यटन के शहर हैं।
ये शहर एक लिमिट ऊंचाई पर बसे हुए हैं जहाँ मौसम बहुत ही अच्छा रहता है घूमने लायक मौसम में। अब हम आपको आई होप आपको राज्य का क्रम याद होगा। हम जम्मू के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हम उत्तराखंड देख लिए, उत्तराखंड का हम नेपाल में प्रवेश करेंगे, ये उत्तराखंड वाला इलाका है। ये उत्तराखंड के बाद ये नेपाल, तो नेपाल में भी लघु हिमालय की जो कुछ चोटियाँ हैं उसमें एक श्रेणी फेमस है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज को देख करके हम महान हिमालय में टिक नहीं करेंगे, महाभारत श्रेणी जो है लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, महाभारत श्रेणी को अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत रेंज किसका पार्ट है? तो ये लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय में दो फेमस दर्रे हैं, एक तो पीर पंजाल देखेंगे जो कि कश्मीर वाले रीजन में पड़ रहा है पीर पंजाल, और एक दर्रा है बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल वाला क्वेश्चन तो आपको परीक्षा में बहुत बार देखने को मिल चुका है, तो बनिहाल दर्रा अच्छे से याद रखेंगे, ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग जो बना हुआ है वो बनिहाल दर्रे में ही बना हुआ है, तो बनिहाल दर्रे को आप अच्छे से याद रखेंगे। लघु हिमालय के बाद हम लास्ट वाला देख लेते हैं शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय को हिमालय का बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, ये सबसे बाद का बना हुआ है, ये सबसे नया बना हुआ हिमालय है। अगर शिवालिक को देखें तो ये वाला सबसे लास्ट वाला भाग ये शिवालिक कहलाएगा, जो सबसे नवीनतम बना हुआ, और ये बाहरी हिमालय भी कहलाता है। लघु हिमालय इससे पहले वाला हिमालय, इससे पहले वाला जो लेयर देख रहे हैं ये लघु हिमालय वाला लेयर है, और जो सबसे लास्ट वाला देख रहे हैं वो शिवालिक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है, जिसे पूर्व में यानी पूर्व की ओर दून का द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून कहा जाता है। इसका विस्तार देखेंगे, शिवालिक का विस्तार जो अरुणाचल प्रदेश तरफ गया है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ फेमस है, जिसको हम अबोर, दाफला, मीरी, मिसमी के नाम से जानते हैं। ये सारे शिवालिक के ही भाग हैं। कौन कौन? अबोर, डाफला, अबोर, डाफला, मीरी और मिसमी, ये सारे शिवालिक के ही भाग हैं। तो आई होप हमने हिमालय के नॉर्थ टू साउथ वाले डिवीजन में हमने देखा ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटी फेमस है, फिर हमने देखे बृहत हिमालय जिसको जो महान हिमालय भी बोल रहे हैं, इसमें कौन कौन सी फेमस है, फिर हम देखे लघु, और ये शिवालिक को भी हम देख ही रहे हैं। शिवालिक में वैसी कुछ फेमस चोटियाँ नहीं है, बस शिवालिक को हम जानते हैं कि सबसे बाहरी वाला भाग है, इसको हम सबसे नवीन हिमालय भी के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से प्लेन वाला हिमालय का प्लेन वाला भाग है, ये इसकी ऊंचाई कुछ खास नहीं है। तो हिमालय का हम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन देख ली। अब हम एक बार देख लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, देख लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन क्या है। तो हिमालय का एक वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन है जो कि सिडनी बुलार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, सिडनी बुलार्ड नामक वैज्ञानिक ने वेस्ट टू ईस्ट किया हुआ है। यहाँ एक रिवर है इंडस, इंडस जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। यहाँ एक रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र। फिर देखेंगे ये रिवर तीस्ता रिवर। आप नदी वाला सीरीज अगर देखेंगे तो उसमें आएगा कि सिक्किम से एक नदी निकल रही थी चोलामू झील से तीस्ता रिवर, ये नेपाल में काली रिवर, और ये देखेंगे तो सतलज। तो इन नदियों के बीच का जो हिमालय पड़ रहा है, इसी आधार पर नेपाल हिमालय का विभाजन किया गया है। तो जो इंडस यानी सिंधु और सतलज के बीच जो पड़ रहा है, इस हिमालय को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। यहाँ देख भी रहे हैं कि पंजाब और कश्मीर वाला रीजन है, तो ये है पंजाब हिमालय। अब सतलज और काली के बीच के जो देख रहे हैं जो हिमालय पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। देख रहे हैं ये कुमायूं हिमालय। उसी तरह काली और तीस्ता के बीच जो पड़ रहा है वो नेपाल हिमालय, ये नेपाल वाला भाग देख ही रहे हैं। अगर आपको मैप अच्छा से याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगा नहीं। तीस्ता और काली के बीच कौन सा हिमालय है तो आप मैप में अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि ये नेपाल हिमालय ही पड़ेगा। और ये देख रहे हैं असम अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, जो कि ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच पड़ता है। तो इसमें आपको याद दिक्कत होगी नहीं, और इसमें आपको बस इतना ही पूछा जाएगा जैसे दो नदी का नाम दिया जाएगा और इसके बीच कौन सा हिमालय है, या फिर कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो आई होप आपको हिमालय का दोनों विभाजन समझ में आया होगा। अगर आप एक बार रिकॉल करना चाह रहे हैं, जैसे 4 हिमालय पढ़े आप 4 भाग में, नॉर्थ टू साउथ वाला आपको इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम पढ़े ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस में सबसे ऊँची, ट्रांस की सबसे ऊँची चोटी कौन सी? K2। K2 भारत की सबसे ऊँची चोटी थी, लेकिन डिस्प्यूट के बिना अगर पूछे तो वह है कंचनजंगा। ऐसे सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट किस में पड़ रहा है? तो ये बृहत हिमालय में पड़ रहा है। तो यही से आपको लास्ट में आप एक बार ऐसे कॉपी में रिकॉल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।